हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम 20-20-25 में रिलीज हुई एक एस और कोरियन ड्रामा के फाइनल पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पहले ही हमारे चैनल पर इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए फाइनल पार्ट के बारे में जानते हैं। एंडिंग में जब हानर्ड लेंस चश्मा पहनकर अपने सिर पर मौजूद रेड लेंस को देखता है तो वह हैरान भी हो जाता है। वह चश्मा पहनकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां मौजूद हर किसी की रेड लाइंस देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वह अस्पताल जाता है और देखता है कि कांग्रेस कैसी है, लेकिन तभी उसे कांग के सिर पर एक रेड लाइन दिखाई देती है। सोहा रेड लाइन देखकर कांग के साथ डेटिंग करने वाले लड़के को अस्पताल लेकर आती है और देखती है कि क्या वह लड़का कांग्रेस के बिना किसी से जुड़ा हुआ है या नहीं। तभी हान को पता चलता है कि कांग के उस लड़के से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर वनडे जीना नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट पुलिस स्टेशन आती है और रिपोर्ट करती है कि एक लड़के ने उसका शोषण किया है। उस समय हार भी जीना को देखता है और नोटिस करता है कि उसके सिर पर 4 रेड लाइंस हैं, जिससे उसे लगता है कि जीना झूठ बोल रही है कि उसके साथ शोषण हुआ है। यह जीना भी कांग की क्लासमेट है। अगला, हार अपने सहयोगी के साथ जीना के केस की जांच के लिए स्कूल जाता है। वहां हार का सामना यू से होता है। तभी हार यू के सिर को ऊपर से देखता है और पाता है कि उसके सिर पर एक भी रेड लाइन नहीं है, जिससे वह सोचता है कि शायद यू ने तय कर लिया है कि वह जिंदगी भर सिंगल रहेगी, या फिर उसने शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने का फैसला किया है। इसके बाद हार जीना की शिकायत किए गए मेल स्टूडेंट के पास जाता है और उसकी जांच करता है, लेकिन वह लड़का बिल्कुल भी डरे बिना बहुत शांत तरीके से जवाब देता है। इसके बाद वह कहता है कि उसके और जीना के बीच कुछ भी नहीं हुआ, उसे जीना में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वे विहान के साथ वापस पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उसे चिन्नू दिखती है। वह भी हान के चश्मे को देखकर कहती है, इसे उतार दो, ये चश्मा बहुत खतरनाक है, सिन्हा से कहती है। लेकिन हान कहता है कि वह चश्मा नहीं उतार सकता क्योंकि वह इसकी मदद से केस सुलझाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों भी आपस में बहस करते रहते हैं। तभी वहां यूजून आ जाती है। वह पूछती है कि क्या हो रहा है। वह सुनती है कि चिन्नू उसके सामने वाले घर में रहती है और पूछती है, क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे। इसके बाद जब वह वहां से जा रही होती है तो यूजून हान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। साथ ही हान को उसकी रेड लाइंस भी दिखती है, यानी वह भी चिन्नू की तरह बिना चश्मा लगाए लोगों के सिर पर दिखने वाली रेड लाइंस देख सकती है। हान जी ना के केस पर अपनी जांच जारी रखता है। जीन एक आइडल ट्रेनिंग कर रही होती है। इसके चलते वह अपनी कंपनी जाती है और कंपनी की सीईओ जीना के बारे में बताती है कि वह कई ट्रेनीज को जबरदस्ती शराब पिलाने के लिए उकसाती थी। वह उसके बारे में गलत बातें करता है। इससे हानू को शक होता है कि शायद जीना ने उस लड़के पर झूठा केस डाल दिया हो, ऐसा वह कहता है। इसके बाद हानू उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। उस समय उसकी मां भी वहां आती है। इसके बाद हानू जीना से कुछ सवाल पूछता है, तब उसे पता चलता। इसी तरह जीना घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस को शिकायत देती है। इसलिए हानू जीना से कहता है कि तुम्हारे द्वारा दर्ज किया गया केस फर्जी केस साबित होने की संभावना ज्यादा है। दूसरी ओर जीना के खिलाफ केस दर्ज करने वाला लड़का भी 1000 रूम के सामने वाले रूम में ही रहता है। तब हानू यह जानने की कोशिश करता है कि क्या जीना रेडलेंस के उस लड़के से जुड़ी हुई है। उसी समय लड़का बाहर आता है। तभी हानू को पता चलता है कि जीना रेडलेंस के उस लड़के से जुड़ी नहीं है और वह सोचता है कि शायद जीना जानबूझकर उस लड़के पर आरोप लगा रही है। रात होने के बाद वह घर लौट रहा होता है। उसी समय चिन्नू उसका इंतजार कर रही होती है। उसे देखते ही हानू उसके पास जाता है और कहता है कि ग्लास क्राइम को सुलझाने में ये चीजें बहुत काम आती हैं। वह कहता है कि मैं किसी भी हालत में इनका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह बात चिन्नू भी सुनती है। वह कहती है कि ग्लास अपने पास रखो और अगले जीना केस में एक छोटा सा सुराग हानू को बताती है। वह यह है कि एक हफ्ते पहले जीना के सिर पर कोई लाइन भी नहीं थी, ऐसा चिन्नू कहती है। यह सुनकर हानू को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है और वह जीना केस दर्ज कराने वाले लड़के के घर जाता है। साथ ही वह उस लड़के के पूरे कमरे की भी जांच करता है, लेकिन लड़के का कमरा बहुत साफ सुथरा होने के कारण कुछ भी नहीं मिलता। फिर लड़का बहुत शांत होकर कहता है कि जिस दिन मैं जीना से मिला उसने पूरी तरह से शराब पी रखी थी, इसलिए मैं उसे लेकर आया था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, बस इतना ही, वह कहता है। लेकिन जब हानू कमरे की जांच कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि लड़के ने बिस्तर पर नई बेडशीट बिछाई है। इसके बाद वे अपने सहयोगी के साथ कूड़ेदान के पास जाकर जांच करते हैं। तब उन्हें पुरानी बेडशीट मिलती है। यह बेडशीट ठीक ठाक है, लेकिन लड़के ने इसे फेंक दिया, जिससे हानू को लड़के पर शक हो जाता है। इसके बाद हानू की वजह से लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इसी तरह हान लड़के से कुछ सवाल पूछता है। तब लड़का कहता है, जिस दिन जीना मुझसे मिली थी उसने झगड़ा किया कि चलो ड्रिंक करते हैं, इसलिए मैं ड्रिंक लाने के लिए पास के स्टोर गया था। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो उस स्टोर का सीसीटीवी चेक कर लीजिए।
इसके बाद सीसीटीवी देखकर पता चलता है कि लड़का सच बोल रहा है। लेकिन तभी हान को सीसीटीवी में 4 लड़के दिखाई देते हैं। ये चारों भी जीना के क्लासमेट्स हैं। इसके बाद हान स्टूडेंट्स हेड के ऊपर मौजूद रेडलेंस को कॉल करता है। तभी उसे पता चलता है कि लड़के स्टोर के सामने गए थे। यानी जब वे वापस आए तो एक रेड लेंस ज्यादा दिखाई दी। और जब स्कूल में छोटा हॉल चल रहा था तब जीना को रेड लेंस टीवी में दिखे स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई नजर आती है। यह देखकर समझ में आता है कि वे चारों जीना के साथ शारीरिक रूप से मिले थे। इसके बाद हान उन चारों स्टूडेंट्स को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर एक एक करके अलग अलग पूछताछ करता है। तभी एक स्टूडेंट बहुत घबराया हुआ नजर आता है। इसके बाद वह अपने उस स्टूडेंट को अपने साथ एक जगह ले जाता है। वहां कोहली थोड़ा एक्टिंग करते हुए लड़के को क्राइम सीन के पास ले जा रहे हैं जैसा दिखाते हैं। यह देखकर लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन बाद में वह पकड़ लिया जाता है। तब हान और उसके लोग लड़के को थोड़ा डराते हैं। वह देखकर उसे लेकर उस लड़के के पास जाता है जिसने ड्रग मिलाया था। तब लड़का कहता है, मैंने ही उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया था, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। अगर इस केस में सजा होती है तो जिरानी के साथ दुष्कर्म करने वाले को ही सजा मिलेगी। यह सुनकर विन्या उस लड़के को थप्पड़ मारती है। अब हान आखिरकार ग्लास की मदद कर पाता है। अगले घर जाते समय हान को एक नर्सिंग होम से कॉल आता है। असल में आंडा की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण ही उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अब जब पता चलता है कि वह गायब हो गया है तो वह अस्पताल जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब हार्ट उसे ले जाते हुए दिखाई देता है। उस समय यूनी हान को कांग की अस्पताल की फोटो भेजती है। देखकर हान को थोड़ी राहत मिलती है और वह अपने दोस्त को कॉल करके उससे यूनी के बारे में डिटेल्स पता करने के लिए कहता है और खुद उसके पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अगले अस्पताल जाकर वह देखता है कि कांग कैसे है। तब उसे पता चलता है कि कांग सुरक्षित है। इससे वह बहुत राहत महसूस करता है। ठीक उसी समय कांग्रेस लाइन अस्पताल की ओर जाती है। यह देखकर हानू सोचता है कि कांग से जुड़ा व्यक्ति उस कमरे के बाहर है और वह भी बाहर निकलता है। फिर वह अंदर आता है। इसी तरह उसकी रेड लाइन भी कांग से जुड़ी होती है। यह देखकर हानू हैरान रह जाता है। इसका मतलब है कि कांग की वजह से ग्रैंड फिजिकली इन्वॉल्व हो गया है। स्थानीय व्यक्ति को जब यह बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी तरह वह अपनी नाराजगी में जोर जोर से हमला करता है और बहुत दुखी होता है। लव स्टोरी आगे बढ़ती है। जब वह अपने काम के लिए मॉडल के पास जाता है तो उसे पसंद करने वाला लड़का भी वहां आ जाता है। वहां वह उसे हल्के से गले लगाता है, उसे किस करता है और फिर अपना काम पूरा कर लेता है। तभी उसके सिर के ऊपर एक छड़ी आ जाती है। इसी तरह यह जुड़ जाता है। उस दिन क्योंकि वे नए नए पति पत्नी थे, वह अपने बॉयफ्रेंड शिनू के लिए केक लाने जाती है। थोड़ी देर बाद वह पास में रखे आईने में अपने बालों को देखती है। तब उसके बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। उसी समय उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वह उस जगह पर जाती है। वहां उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होता है। उसे देखते ही शिन बहुत दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद शिन सोचती है कि मैं शापित हूं। अगर कोई भी मुझसे करीब होने की कोशिश करता है तो वे मर जाते हैं। इसी तरह वह अपने घर के पास बैठकर दुखी होती है। ठीक उसी समय किसी से एक मैसेज आता है। उसमें सिंधु की दोस्त की फोटो होती है। साथ ही उसे बांध दिया गया होता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाती है। तभी एक और मैसेज और वीडियो आते हैं। उसमें लिखा होता है, अगर तुम तुरंत स्कूल नहीं आई तो तुम्हारी दोस्त की जान खतरे में है। जैसे ही वह वीडियो देखती है, शिन बहुत डर जाती है और हानि को कॉल करके उससे मदद करने के लिए कहती है। इसके साथ ही वह हानि को एक सीक्रेट भी बता देती है। हर जन्मदिन पर भी कोई ना कोई शिन को गिफ्ट्स भेजता रहता है। तब शिन सोचती है कि क्या कोई है जो उसके बड़े होने तक भी उसके लिए इंतजार कर रहा है। अब जब हानि को इस बारे में पता चलता है तो वह तय कर लेता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। असल में जब वह यूज के बारे में डिटेल्स चेक करता है तो उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। थोड़ी देर वह खाली रहता है। इसका मतलब है कि शिनू किसी और डायमंड में चली गई है। वहां वह अपनी छोटी दोस्त को ढूंढती है और उसे बचा लेती है। फिर शिनू की दोस्त वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वे जितना भी प्रयास करें वे बार बार उसी फ्लोर पर वापस आ जाते हैं। यह देखकर दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आता। फिर वहां से बचने के लिए वे स्कूल बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाते हैं और हाँ, वह भी बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाती है। लेकिन वह शीनू के पास नहीं जाता, बल्कि किसी और डायमेंशन में चला जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। वैसे ही वे सब भी बहुत अजीब व्यवहार करते हैं। साथ ही हर कोई रेड लेंस वाला चश्मा पहने रहता है। वहां एक लड़की एक चाकू लेकर अपने सामने वाले आदमी को मार देती है और कहती है कि वह अपनी भूख मिटा रही है और वह बहुत खुश महसूस करती है। तभी हमें उस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कई दिन पहले इस लड़की का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। उसी समय उनकी इंटीमेट वीडियोस ऑनलाइन लीक हो जाती है। इसके कारण वह लड़की पब्लिक में बाहर नहीं जा पाती। उसी समय यूजी नाम का एक व्यक्ति उस लड़की से मिलता है और उसे एक चश्मा देता है।
इसके बाद वह लड़की वह चश्मा पहनकर उन रेड लेंस को देखती है। तब यूजी बताता है कि भविष्य में सभी लोग बिना इस चश्मे के नहीं रह पाएंगे। देख सकते हैं, तब हर कोई अपने सिर के ऊपर से देखकर शर्मिंदा होता है। इसी तरह वह उसे समझाता है कि अगर वह उन सभी लोगों को मार दे जिनके साथ वह इंटीमेट रही है तो उसके सिर पर मौजूद रेड लेंस भी हट जाएंगे। इससे वह लड़की एक एक करके उन सभी को मार देती है जिनके साथ वह इंटीमेट रही थी और अपने सारे रेड लेंस हटा देती है। अब अगर वह एक और व्यक्ति को मार देती है तो उसके सारे रेड लेंस भी हट जाएंगे और इसी के साथ उसे अपनी फाइनल विक्ट्री मिल जाएगी। वह बहुत ही बेरहमी से मार देती है। ठीक उसी समय उस जगह पर बहुत सारे रेड लेंस बन जाते हैं। दूसरी फिल्मों की तरह जब वे बिल्डिंग पर होते हैं तो छोटी दोस्त चश्मा पहन लेती है। वह अपने दोस्तों और पावर के बारे में बात करते हुए कहती है कि अगर कोई मर जाए तो रेड लेंस देखने के लिए किसी को भी चश्मे की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी योजना अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होकर आती है। फिलहाल उसके सिर पर लगभग 1000 की संख्या में रेड लेंस होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूज कोई इंसान नहीं है बल्कि वह उसकी इच्छाओं की पुजारी है। फिर यूज को हान द्वारा डान के पास लाया जाता है और वहां फेंक दिया जाता है। इसके बाद वह हान को एक तलवार देती है और कहती है, लो तुम यह तलवार लेकर अपने डान को मार दो या फिर उसे बचा लो। लेकिन हान कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। तभी यूज उसके हाथ से तलवार लेकर उसकी आंखों के सामने ही हान को मार देती है। यह देखकर हानू खुद को बाहर निकालता है और यूज को भी शूट कर देता है, लेकिन बुलेट स्वामी कुछ नहीं कर पाते। फिर यूज हान के पास जाती है, उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कांग के साथ ऐसा किया ताकि तुम कांग की परवाह करना सीखो। इसके बाद वह पास में खड़ी छोटी दोस्त को मारने की कोशिश करती है। उस समय छोटी दोस्त बहुत संघर्ष करती है। संघर्ष के दौरान छोटी दोस्त कांच के नीचे गिर जाती है। यह देखकर छोटी दोस्त कांच को तोड़ देती है। इससे तुरंत ही छोटी दोस्त सामान्य हो जाती है। फिर असल एलायंस को देखना है, इच्छा होती है, लेकिन उनके लिए वो मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने चश्मा देकर उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश की। ऐसा कहकर अब मैं उन्हें मारकर पूरी दुनिया को देखने में मदद करूंगी, ऐसा कहती है। तब यूज के सारे फॉलोअर्स भी उसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं। आगे यूज को अपने पास रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी छोटा मामा आकर उसकी सेवा करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूजी ने भी चश्मा दिया था और तब उसे अपने पति और अपनी बहन के बीच अफेयर के बारे में पता चला, जिससे उसने अपने पति को मार डाला। छोटी अम्मा अपने पति को मारने के बाद यूज की फॉलोअर बन जाती है। अब यूज फिर से छोटी पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। तब उसका खून धीरे धीरे अंदर जाता है। अचानक उसके खून की वजह से बहुत तेजी से रेडनेस फैलने लगती है। इसके बाद यूज को एक खास व्यक्ति द्वारा इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वह रेडनेस पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके बाद यूज को लगता है कि उसकी मौत के कारण दुनिया के हर इंसान को भी रेडनेस देखने की शक्ति मिल जाएगी। लेकिन तभी अचानक छोटी उठकर एक चाकू से यूज को मार देती है। लेकिन यूज हंसते हुए कहती है कि उसका मिशन इस धरती पर पूरा हो गया है और वहीं मर जाती है। उसके मरते ही उसके सभी फॉलोअर्स भी फिर से सामान्य हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। साथ ही यूज को बनाने वाला डायमंड भी संतुलित हो जाता है। उस समय छोटी और हानलू बिल्डिंग के ऊपर होते हैं। अब पूरी दुनिया में रेडनेस फैल चुकी है और हर इंसान को वे बिना चश्मे के भी दिखाई देती हैं। असल में यूज पर भी स्पेशल लगाया गया था। वे ऐसा करती हैं कि सभी इंसानों को भी वे दिखाई दें। अब जब वे हर किसी को दिखाई दे रही हैं तो इंसानों के शरीर की गिनती और उनके सारे राज भी सबको पता चल जाते हैं। अब हर इंसान अपने राज छुपाने के लिए मास्क पहनकर घूमता है। इस समय की दुनिया में हमारा शीनू एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी रही है और कांग्रेस के दादा के मरने के बाद वह अपने सिर पर जो रेडनेस है वह किसकी है यह पता नहीं कर पाती। लेकिन फिलहाल वह अपने अंकल के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। पंडिशिन अपने बॉयफ्रेंड सम के पास जाती है। तभी कोई उसे पुकारता है। वह पीछे मुड़कर देखती है। तभी अचानक यूज उसके पास आकर उसके कान में कुछ कहता है। यानी यूज इन बैट अभी भी जारी है। यहीं पर यस लाइन कोरियन ड्रामा खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया कमेंट करें।